दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के हिंदी इलेक्टिव के मॉडल क्वेश्चन का। तो देखिए दोस्तों, मॉडल्स क्वेश्चंस ये तो जैक बोर्ड ने जारी किया हुआ है, यानी कि अगर ये बोर्ड ने जारी किया है तो यानी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो इसी बेसिस पर आप लोग अगर तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर आने के ज़्यादा संभावना रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पहला में क्या है, एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपका पैसेज है, इसमें मुखिया के बारे में लिखा है। मुखिया किसे कहते हैं? मुखिया शब्द मुख से निकला है। कहाँ से निकला? मुख से निकला, यानी कि ये वाला सारे पूरे पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं क्या कर देता हूँ कि मैं सवालों का करवा देता हूँ, ठीक है। आगे आते नीचे बढ़ते हैं। इसमें देखिए पहला सवाल है, मैं सारे सवालों को करवा देता हूँ। चलिए पहला सवाल देखते हैं। मुख का क्या कार्य है? तो मुख का क्या कार्य होता है? एक होता है खाना और एक होता है बोलना, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर दूसरा नंबर क्या है कि मूर्ख व्यक्ति, दूसरा नंबर में क्या है कि मूर्ख व्यक्ति को क्या पहचान है? मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है? तो वो है उसका दिल मुख में होता है। उसका दिल कहाँ होता है? मुख में होता है। उसका दिल मुख में होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले सवाल की ओर, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए ये तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल में है कि मुखिया शब्द कहाँ से निकला है, यानी कि अभी हम लोग पढ़े कि मुखिया शब्द कहाँ से निकला है, तो वो मुखिया शब्द मुख से निकला है, ऑप्शन नंबर बी। आगे आते हैं चौथा नंबर में, पो 12 होना। एक मुहावरा दिया हुआ है, पो 12 होना मुहावरा का अर्थ है। तो क्या अर्थ होता है? तो पो 12 मुहावरा का अर्थ होता है कि ऑप्शन नंबर ए, चारों ओर लाभ प्राप्त होना। क्या करते हैं? लाभ ही लाभ प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, पाँचवें नंबर देखिए। ये पाँचवें नंबर सवाल देखने से पहले आप लोग देखिए, एक पैसेज दिया हुआ है, एक कविता के भाग दिए हुए हैं और इसी से बेसिस सवाल नीचे में दिए हुए हैं। तो मैं सवालों को करवा देता हूँ। आगे आते हैं। देखिए ये पाँचवा नंबर में सवाल क्या है? पाँचवा नंबर में है कि चाँद ने अपने आदमी को अनोखा जीव कहा है, क्यों? क्योंकि वह क्योंकि वह उलझने अपनी बनाता है। क्योंकि वो अपने उलझने अपनी बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। छठे नंबर को देखते हैं कि चांदनी रात में कवि क्या करते हैं? तो क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं। चांदनी रात में क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। सातवां नंबर देखते हैं, क्या है? निम्न में से विशेषण शब्द कौन चुने? विशेषण शब्द क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए आपका पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल। आगे आते हैं, देखिए आगे देखते हैं। आठवां नंबर देखते हैं। आठवां नंबर में है, आठवां नंबर में देखिए सवाल क्या कर रहा है कि गगन का पर्यायवाची है। तो आठवां नंबर गगन का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नभ, ठीक है। नौवां नंबर देखिए, नौवां नंबर में है, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? कि भारत में अगर सबसे पहला जो फिल्म बना था वो बोलती फिल्म कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर सी, आलम आरा था। क्या था? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है? 10वां नंबर देखिए, हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है? तो हिंदी में अगर पहला समाचार पत्र जो आया था वो था ऑप्शन नंबर बी, उदंड मार्तंड था, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं 11 नंबर में कि जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम है। तो सबसे पुराना जनसंचार के माध्यम में अगर सबसे पुराना माध्यम बोला जाए तो वो है प्रिंट मीडिया, प्रिंट माध्यम, प्रिंटिंग प्रेस, पेपर जो है वो सबसे पुराना माना जाता है। 12 नंबर देखते हैं कि फीचर में तथ्यों के प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है। तो तथ्यों को किस तरीके से दर्शाया जाता है? तो वो संकुचित कर दिया जाता है, शॉर्ट फॉर्म में दिखाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में है, समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। तो कैसी होती है? तो 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपोर्ट लेखन में। किसमें होती है? रिपोर्ट लेखन में। 14 नंबर में है, किसी एक विषय पर सर्वांगपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार कहलाता है। तो क्या कहलाता है? 14 तो वो कहला जाता है ऑप्शन नंबर सी, आलेख कहलाता है। आगे आते हैं 15 नंबर में देखते हैं। ये आपका 15 नंबर में है, देखिए 15 नंबर आते हैं
ऑप्शन नंबर 15 में देखते हैं, संचार अनुभवों की साझेदारी है किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। तो ये किसका कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए विल्हम विल्ब विल्बर श्रेम की है। 16 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है? तो कौन सा पत्रिका नहीं है? तो इसमें एक चंपक, एक पंख है, चंदा मामा है, इसमें चंपक पत्रिका नहीं है। देखिए 17 नंबर देखते हैं, ये आपका 17 नंबर आ गया है कि मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार माध्यमों का संगम कहलाता है। तो ये सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे किस में? इंटरनेट में मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 8वां नंबर में, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो मुद्रण माध्यम में अगर बोला जाए तो किसे शामिल किया जाता है? तो आपका हो जाएगा, ये देखिए ये कौन सा कितने नंबर का? 18 नंबर क्वेश्चन है। तो 18 नंबर को आपका देखिए 18 नंबर को ऑप्शन में आ गया। 18 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये आपका पैसेज दिया हुआ है दोस्तों, देखिए एक कविता टाइप का दिया हुआ है, इसमें कविता से बेस्ट ही सवाल नीचे में दिए हुए हैं। तो मैं इस सवालों को करवा देता हूँ। 19 नंबर में देखिए, प्रस्तुत कवि पंक्तियों के कवि है। तो कौन कवि है प्रस्तुत पंक्ति के? तो ऑप्शन नंबर डी कबीर है। 20 नंबर देखते हैं, उपरोक्त पंक्तियों के केंद्र में क्या है? तो इसको केंद्र में क्या है? तो दाम्पत्य प्रेम है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 21 नंबर देखते हैं, यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो ऑप्शन नंबर बी, वीरहिनी स्त्री के रूप में। किस में किया है? ऑप्शन नंबर बी, वीरहिनी स्त्री के रूप में। 22 देखते हैं, यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है बालम? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं 23 नंबर सवाल की ओर। 23 नंबर में है, सूरदास किस काल के कवि है? तो किस काल के कवि है? भक्ति काल के। ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर में है, कौन खेल में हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता? तो ये कौन खेल हारने पर भी हार नहीं मानता है? वो है ऑप्शन नंबर सी, श्री कृष्ण। खेल में हार जाता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। आगे आते हैं 25 नंबर में, ये देखिए 25 नंबर में देखते हैं। 25 नंबर में है, नंदलाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। चलिए 26 नंबर देखते हैं। 26 नंबर में है कि ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? बसंत ऋतु को कहा जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुराज कहा जाता है। 27 देखते हैं, बोरत तो बोरियों पे निचोड़त बने नहीं किस त्योहार की ओर इशारा कर रहा है? तो इसमें कौन सा त्योहार को बात किया जाता है? तो बात कर रहा है होली का, बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं। आगे इसे ये जो दिया हुआ है, इसमें आप लोग का जो किताब है उससे एक चैप्टर का भाग दिया हुआ है। तो ये कौन सा चैप्टर का बात कर रहा है? चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। 28 नंबर में है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो ये 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ईदगाह पाठ से लिया गया है। 29 नंबर में देखते हैं, उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? ऑप्शन नंबर ए, ईद का नमाज का वर्णन है। 30वां नंबर में है, सीधे शब्द का क्या अर्थ है? तो सीधा क्या होता है कि नमाज जब लोग पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया को सीधा कहा जाता है। 31 देखते हैं, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक हैं। तो कौन लेखक है? तो ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद है। इसके लेखक प्रेमचंद है। चलिए आते हैं 32 नंबर में। 32 नंबर में है, 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से किनकी छटनी हुई थी? तो किनकी छटनी हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी, मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हुई थी। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका नेक्स्ट सवाल हो जाएगा 33 नंबर में। 33 नंबर में देखिए, दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी? तो किसकी तरकारी बनी थी? तो वो चना की तरकारी बनी थी। 33 का डी। 34 देखिए, टॉर्च बेचने वाले आदमी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो कहाँ फेंक देता है? तो वो ऑप्शन नंबर सी, नदी में फेंक देता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के 35 नंबर देखते हैं।
35 नंबर में है कि गूंगे किस विधा की रचना है। तो किस विधा की रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए कहानी है। 36 देखते हैं, क्यों रे तूने चोरी की है। यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है। तो ये कौन करता है, ये चमेली करती है। चमेली गूंगे को अपने घर में नौकर बना कर रखता है। तो ये मालकिन होती है जो उससे पूछता है कि क्यों रे, क्या तुमने चोरी की है। 37 देखते हैं, अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं। तो ये इसके लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर डी राकेश मोहन। आगे आते हैं 38 नंबर में। 38 नंबर में है, गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था। तो गोपाल जो है सबसे छिपाकर सिगरेट पीता था। 39 नंबर में देखते हैं, बीना अपने देवर श्याम से कितने अंडे मंगाती है। तो कितने अंडे मंगाती है, तो ऑप्शन नंबर ए 6 अंडे मंगाती है। 40 नंबर देखते हैं, राधा का पति का नाम है। तो ये राधा का पति का नाम क्या है रहता है, तो माधव रहता है। तो ये रहे आपके 40 के 40 सवाल, और इससे बेस पर आप लोग तैयारी करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग का एग्ज़ाम अच्छे जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।